हमारे इस लाइव बिहार न्यूज़ चैनल पे दोस्तों मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ गोगड़ी प्रखंड के बोरना गांव में, जहाँ पर कि यहाँ पे पंचायती चुनाव के एक प्रत्याशी जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत और अपने पंचायत चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दम भर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बोरना पंचायत में क्या किस तरह से पंचायती चुनाव का क्या अपडेट है, जनता क्या कुछ कहती है और किस तरह से इन तैयारियाँ चल रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। अभी आपका नाम क्या हुआ? मैं नवल किशोर सिंह। नवल किशोर सिंह जी, अभी आप कौन से पंचायत से आ रहे हैं? मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। सरपंच पद से किस पंचायत में आपका क्या कौन सा पंचायत पड़ता है? बोरना पंचायत। बोरना पंचायत। अभी किस पद के लिए पदार्थ दे रहे हैं? सरपंच पद। सरपंच पद जी। अभी आपको पता है कि पंचायत में कई सारे पद है पंचायती चुनाव में। जी जी जी। अब सरपंच पद क्यों चुने? देखिए, सरपंच पद मैं इसलिए चुना हूँ कि सरपंच एक पद जो होता है सो न्याय का पद होता है जी। और हमारे पंचायत में न्याय की जो है सो गरीबों का न्याय नहीं मिल रहा है। गरीबों तबके जितना भी है उसके साथ न्याय नहीं होता है और अमीरों के साथ न्याय मिलता है। अमीरों के साथ न्याय होता है, गरीबों के साथ न्याय नहीं होता है। ऐसा आपको आप कैसे बोल रहे हैं कि अमीरों के साथ हो क्या आपका? जी, हम देख रहे हैं कि जब तक आप 500 रुपया और 1000 रुपया आप नहीं देंगे तब तक आपके पास पंचायत करने के लिए नहीं कोई आएगा। अभी आप सुने कि यहाँ पे बोरना पंचायत में इस तरह से सिस्टम है न्यायकर्ता के द्वारा कि जब तक आप नजराना नहीं पे दीजिएगा, जब तक उनको आप कुछ दीजिएगा नहीं, तब तक जब तक उनको पॉकेट में कुछ नहीं दीजिएगा तब तक काम नहीं करते हैं। इनका कहना ये आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी पंचायत चुनाव में भारी मतों से विजयी के लिए जी, सरपंच साहब बनने के लिए जी, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरा ये तैयारी है कि यदि हमको जनता चुन रही है जी, तो मेरा सोच ये है कि जैसे सबसे पहले जनता की जो पैसा होती है वो जनता के पैकेट में रहे, तभी हमारा पंचायत विकास करेगा। सरपंच साहब जी, मुझे आपसे ये जानना है कि तैयारियां क्या क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से तैयार कर रहे हैं? मेरा तैयारी अभी चल रही है, जैसे हम जिम्मेदारी बांध पर हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमारा 6 किलोमीटर की जिम्मेदारी बांध है वो होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ बाढ़ पीड़ित का जो समस्या होता है वो कम हो जाएगा। उसमें स्विच गेट 3 की मांग कर रहे हैं और पश्चिम साइड से बॉर्डर पिचिंग की मांग कर रहे हैं ताकि हमारा बांध टूटे भी नहीं। अभी आप जनता के इसमें कभी जाते हैं? जी, कभी जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। अभी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले जी, नवने से पहले आप बाहर रहते या गांव में रहते थे? हम बाहर रहते थे, लेकिन इधर से हम जब बाहर से पहले से हम यहाँ काम कर रहे हैं आके, रहते बाहर ही थे, लेकिन अब हम मन बना ले कि नहीं हम घर में ही रहेंगे, गांव में ही रहेंगे। पहले गांव में आए हुए? हाँ जी। 6 महीने पहले से जो जनता बीच में जाते हैं, जनता आपको वर्तमान विकास को क्या कुछ कहती है? विकास वगैरह हुआ है? विकास तो कर ही रहे हैं हम लोग। देखिए, एक मिनट। अभी जैसे आप मतलब यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता बीच में जा रहे हैं, जनता आपको वर्तमान विकास को लेकर क्या कुछ कहती है? देखिए, जनता में तो बहुत सारा विकास का उम्मीद है और जितना उम्मीद कर रखा उस हिसाब से हमारे पंचायत में विकास बहुत कम हुआ है। वर्तमान सरपंच जी जो आपके पंचायत के जी, जी, आपके जो विपक्ष जी, वो क्या विकास वगैरह नहीं किया? हाँ, वो विकास वगैरह नहीं? जी जी, वो विकास हुआ है उनका, ऐसा बात नहीं है, उनका विकास हुआ है, उनका विकास हुआ है कि जी, जनता का नहीं हुआ? जी नहीं, जनता का विकास यही हुआ है कि मेरे जेब से जब तक आपके पास पैसे नहीं जाएंगे 300 रुपया तब तक आप हमारा वंशावली पर दस्तखत नहीं करेंगे। और ये वर्तमान जो आपके मतलब विकास जो यहाँ पे विकास जैसे जनता चुनी हुई थी पिछले 5 चुनाव में जी, उनके द्वारा क्या अभी यहाँ पे विकास वगैरह कुछ नहीं हुई है? सर, यहाँ जो पहले का वर्तमान है वो सामान्य सरपंच वो भी हैं, लेकिन उनका जो विकास हुआ है कि जो पढ़ने वाला बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है और उनको क्रेडिट सर्टिफिकेट लग रहा है, तो जब तक 100 रुपया आप नहीं देंगे तब तक उस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं होगा। अच्छा, साइन करने का भी 100 रुपया? साइन करने का 100 रुपया है। यदि आप कोई वंशावली पर उनका साइन और मुहर लेते हैं तो उसका चार्ज 300 रुपये एक फीस होता है। इन्होंने एक फीस बना दिया कि जिस काम का जिस तरह से करेंगे, आप पंचायत कराएंगे तो आपको 500 रुपया दोनों तरफ को देना होगा, 1000 रुपया देना होगा, तब आपका पंचायत होगा। कहने का मतलब इनके जो अभी विपक्षी यहाँ पर रहे हुए थे वो ये अपने पंचायत में चुनाव करने के लिए मीन्स एक नियमावली बना दिए थे जी, मीन्स वो जनता की सेवा के बदले वो आपके धंधा बना दिए। हाँ, उसका एक बिजनेस था, बिजनेस बना दिए थे मीन्स जनता की सेवा। जी, उनका ये कहना था कि भाई हम तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, जब तक आप लोग पैसा नहीं दोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, आप लोग तो कमाते हो। अच्छा, जैसे आज जनता से आज भी रूबरू हुए हैं और यही चर्चा हुआ है। जनता बीच में आप जो जाते हैं क्या क्या मोटो क्या क्या उद्देश्य लेके जाते हैं, जनता आपको वोट क्यों करेगी, क्या क्या कहते हैं आप जानते हैं? देखिए सर, सरपंच का मतलब सिर्फ पंचायत का क्या कहता है उसको कि फैसला कर देना ही नहीं होता है, सरपंच का चढ़ बढ़ के विकास करना भी होता है। और मैं जनता से यही कहता हूँ कि एक कंप्लेन
जो लेटर होता है ना वो मुझे चाहिए। मुझे सरपंच पद की कोई अभिलाषा नहीं है, हमें एक पत्र की अभिलाषा है जो कि मैं ग्रामीण के सपोर्ट में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध में लिख सके कि हमारे पंचायत में इस तरह के काम नहीं किया जा रहा है जो हमें ज़रूरत है, जो सरकार का नियम है और नियम से नहीं हो रहा है। मान के चलिए अभी खेतों की सिंचाई है तो सिंचाई में हमको 200 रुपया घंटा लगता है पटवन में। यदि 1 बीघा में 5 घंटा लगा तो 1000 रुपया लगा एक बार जब हम पटवन करते हैं। और वहीं पर सरकार का जो नियम चल रही है कि आपके खेतों में एक बिजली का खंभा होगा, पोल होगा, वहाँ पर आपका बोरिंग है और पंप सेट होता है, आप उस पर पटा रहे तो 50 पैसा 1 रुपया उसका पर यूनिट है। अगर दी आप 5 घंटा में 50 यूनिट भी उठा लेते हैं, बिजली खपत करते हैं तो 25 रुपया लगा, तो 25 रुपया में 1 बीघा खेत पट गया ना हमारा, तो मेरा 975 रुपये तो मेरे जनता के मेरे जेब में बच गया। सब जाकर जनता को बताते हैं। जी ये बताते हैं अभी मैं ये बता रहा हूँ, इसी तरह के आपके कई सारे विपक्षी भी खड़े हुए होंगे। जी सर, 5, 10, 12 खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जाके जनता बीच में इसी तरह की बातें हम इसी तरह की बात करते हैं। आप बता, आपके साथ और भी लोग तो जनता को इसी तरह बात बताते होंगे। जी नहीं, और आदमी यही चाहते हैं कि हम पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद दे दीजिए, इस बार एक मौका दे दीजिए। हम कहते हैं मौका उनको मिलना चाहिए जो जनता के लिए काम कर सके, मौका दीजिए, लेकिन जो जनता के लिए काम कर सके उनको मौका दीजिए। भाई साहब सब तो जाते हैं मौका ही मांगने। जी, आप मौका, हम नहीं मौका मांगते, सब मौका ही मांगते। हम मौका नहीं मांगते हैं, नहीं हम मौका नहीं मांगते। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, यदि कोई प्रत्याशी पहले से ऐसा काम कर रहा, जैसे हम लोग नल जल पर काम किए हैं, नल जल पर हम लोग जय को घुमाए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास सारा वीडियो भी है उनका। और आप नबटोलिया में, हमारे पंचायत का एक अंग है नबटोलिया, है ना, वहाँ पर 2 साल पहले एक बोरिंग गला के छोड़ दिया गया था। और जब मुझे पता लगा मैं वहाँ गया और उस बोरिंग का वीडियो बनाया और जय को भेजा, है ना, और जय से बात किया, थोड़ा सा लूज हुआ जय, मैंने सुप्रिंटेंडेंट हरेराम जी से बात किया, सीनियर से। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर तुरंत फाउंडेशन हो गया और तुरंत जितना भी उसका बोरिंग वो पाइप होता है लोहे का एंगल, वो पूरा लग के ऊपर जो है सब टंकी बैठना है और मशीन का सेट बैठना है। तो बिना पद पर रहे हुए अगर मैं हल्ला करके इतना काम करा सकता हूँ, पूरा बोरना का जई को घुमा के सर्वे करा सकता हूँ, है वो बाढ़ आ गया नहीं तो अभी बोरना में जितना नल जल का हमारा काम चल रहा था कि जितना पाइप बाहर था सारा पाइप अंदर हो जाता। जो पाइप उन लोग क्या किया है वो बाहर ही छोड़ दिया, क्यों किसी प्रत्याशी को नज़र नहीं आ रहा था इससे पहले कि पाइप बाहर क्यों है। इसका नियम क्या है कि 3 फीट पाइप होना चाहिए, 1.5 फीट अंदर होना चाहिए, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जो है सो इलेक्शन आ गया तो सबको दिख रहा है। आगे आपको क्या लगता है ये सब चीज़ कहने से जनता इस बार आपको मौका दे रही है, चुनाव में जिताएगी? देखिए, सिर्फ हम कह सकते सत्ता में तो है नहीं जो कर सकते हैं, और जो हम कर रहे हैं ये जनता को भी दिख रहा है कि हम काम कर रहे हैं। आज अगर बाढ़ का समय था और अभी भी हम बता रहे हैं कि किसी भी प्रतिनिधि, आप अभी तक जो सेवा कर रहे थे समाज में जनता की को लेकर, जी, इस बार जो आप पहली बार चुनाव में आए हो, जी जी, चुनाव में आए आपके घर से कहाँ तक सपोर्ट मिल पा रहा है? क्या घर के लोग आपके खुश है? देखिए, आप घूम के भी फीडबैक ले सकते हैं जो हमारा पंचायत है, और हमारा पंचायत में सर ये पंचायत में आपके घर की बात, परिवार से आपका क्या सपोर्ट मिल पा रहा है, सहयोग मिल रहा है, सब खुश है? पूरा समाज खुश है, परिवार को छोड़िए, हम परिवार तो चलिए कोई बात नहीं जी। हमारा जो गांव है, इस गांव का लोग ही हम लोगों को खड़ा किया है। अब जरा कैमरा इनके तरफ दिखाया जाए। शेष मैं ये बताऊंगा कि हमारे न्यूज़ चैनल से मतलब पंचायत वासी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं वासी से यही कहूँगा कि मैं नवल किशोर, एक मौका हमको दिया जाए, जो मेरे अंदर जज्बा है, निस्वार्थ का भावना है, एक बार इसको देखा जाए। आपने बहुत सारे को देख लिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता और साबित हो जाता कि मैं भ्रष्टाचार हूँ तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। चलिए धन्यवाद। अभी आप दोस्तों अब देखें किस तरह से स्वाभाविक सरपंच प्रत्याशी जो किस तरह से अभी अपने बात रखे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।